दो मासूम सगे भाइयों की नृशंस हत्या से दहला पूर्वांचल। दो शादियां करने वाले पति को सबक सिखाने के लिए घटना को अंजाम देने का मृतकों की मां पर आरोप। गिरफ्त में लेकर पुलिस कर रही जांच। खानपुर थाना क्षेत्र स्थित रजहती गांव में दो सगे भाइयों के शव घर के कमरे में रजाई से ढका पाए जाने की जानकारी मिलते ही गाजीपुर जिले सहित समूचा पूर्वांचल स्तब्ध हो गया। इस सनसनीखेज प्रकरण में पुलिस ने दोनों मृत भाइयों की सगी मां पूजा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बच्चों के सिर पर चोट के निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए जांच शुरू की थी। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस के अनुसार दोनों बच्चे लापता बताए जा रहे थे। उनकी तलाश के दौरान घर के एक कमरे में दोनों के शव पाए गए। शवों को देखते ही जहां परिवार में हाहाकार मच गया, वहीं घटना की जानकारी मिलते ही वहां ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर वहां पहुंची स्थानीय पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल दहला देने वाली इस घटना को लेकर गाजीपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ और जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार बच्चों का पिता मुंबई में रहकर काम करता है और घटना के समय भी वह वहीं पर था। बताया जा रहा है कि उसके द्वारा दूसरी शादी कर लिए जाने को लेकर परिवार में लंबे समय से कलह का माहौल चल रहा था। इसी पारिवारिक विग्रह को घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि महिला ने पति को सबक सिखाने और जीवन भर का दर्द देने की मंशा से दोनों बच्चों को मार दिया। जांच के दौरान पुलिस को कमरे में फर्श पर दोनों बच्चों की तस्वीरें भी मिली, जिनके आगे अगरबत्तियां जल रही थीं, ठीक उसी तरह जैसे मृतकों की तस्वीरों के आगे जलाई जाती हैं। आसपास मिले सामानों की भी जांच की गई। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से साक्ष्य जुटाने के साथ ही भोजन का नमूना भी लिया है, जिसकी जांच कराई जाएगी। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि बच्चों की मौत से पहले उन्हें कोई नशीला या विषाक्त पदार्थ तो नहीं दिया गया था। बताया जा रहा है कि पूजा ने खाने में कुछ मिलाया था, क्योंकि मृतकों की बहन ने बताया कि खाने के बाद उसे तो उल्टी हो गई, लेकिन दोनों भाई खाना खाकर सो गए। बाद में निर्दयी मां ने राड और लोहे के पाने से अपने ही जिगर के टुकड़ों के सिर पर जोरदार प्रहार कर उनके नृशंस हत्या कर दी और शवों के ऊपर रजाई डालकर उन्हें ढक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वह कहानी बनाने लगी। बताया जा रहा है कि भाइयों की इस प्रकार हत्या होते देखकर 9 वर्षीय छोटी बहन प्रतिभा इतनी बुरी तरह से डर गई कि भागकर दादा दादी के पास छिप गई। घटना से सहमी बच्ची किसी को कुछ बता तक न सकी। बहरहाल पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में महिला ने घटना से जुड़ी जानकारी दी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच घटना के बाद उक्त महिला द्वारा खुद भी जान देने का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विवेचना की जा रही है। इस बीच गाजीपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा भी घटनास्थल पहुंचे और आवश्यक पूछताछ के बाद जांच और कार्रवाई में प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ग्राम प्रधान के द्वारा एसओ खानपुर को सूचना दी गई कि एक परिवार के 2 बच्चे, जिनकी उम्र 14 वर्ष और 12 वर्ष है, उनके पता चला है, उनके दादाजी ने बताया कि वो मिल नहीं रहे हैं। तो तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घर में जब गहनता से जांच की गई तो घर के विभिन्न कमरों में ताले लगे हुए थे। इस परिवार में 3 बच्चे थे, एक बिटिया है और 2 लड़के अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहते थे और दादा दादी भी इसी घर में रहते थे। तो जब सूचना पर सभी इन कमरों को देखा गया, वीडियोग्राफी करवाते हुए जब कमरों को खोला गया तो दोनों बच्चों के शव उनके बेड पर पड़े हुए थे और भारी किसी चीज़ से पास में एक रॉड भी पड़ी हुई है। संभवतः उसी से बच्चों के सिर पर वार करके उनकी मृत्यु कारित की गई है। मौके पर जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, जो कि 9 वर्षीय है, उससे भी बात की गई। पिता जो है वो बॉम्बे में रहते हैं। जैसा कि पता चला है कि वहाँ पर दूसरा एक परिवार के साथ अपना रहते हैं, दूसरी जगह शादी कर लेते हैं। इस सब चीज़ों को लेकर परिवार में मनमुटाव रहता था और जैसा कि बच्ची ने बताया है, अभी जो बच्ची से बात हुई है उसके द्वारा ये बताया गया है
कि माँ के उसने बच्ची ने देखा कि माँ के द्वारा इस तरह की घटना कमरे में पारित की जा रही है। बच्ची पहले डर गई थी, उसे उस समय किसी को नहीं बताया। फिर उसके बाद माँ ने स्वयं भी दूसरे कमरे में सुसाइड करने का प्रयास किया, जो कि प्रथम दृष्टया दिख रहा है पंखे से पंखे पर साड़ी लटका के। तो सभी गहनता से इसमें जांच की जा रही है। बच्ची बिल्कुल ठीक है। बच्ची के बयान के आधार पर लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट है। बाकी हमारी फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ गई है और उनके द्वारा यहाँ पर साक्ष्य बताए जा रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स जो विभिन्न चीज़ों पर हैं, ऑब्जेक्ट्स पर, उनको भी हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं। और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, हो सकता है खाने में पूर्व में कुछ मिलाया हो, उससे ही बच्चे अर्धमूर्छित अवस्था में रहें। तो उसके लिए हम लोग जो घर में बर्तन है, खाना है, जैसा कि बच्ची ने बताया कि खाना खाने के बाद उसको उल्टी हो गई थी, तो ये भी संभावना है। तो हम ये भी चेक करवा रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्रॉपर फॉरेंसिक एनालिसिस खाने के सैंपल का भी करवाएंगे, क्योंकि बच्चों ने जो भी खाना खाया था उसका भी हम लोग एनालिसिस करवाएंगे कि अगर पॉइजनिंग की गई होगी तो वो भी क्लियर होगी। और अभी देखने से सिर पर भारी जो रॉड से प्रहार किया है, बच्ची के बयान से स्पष्ट है कि ये घटना की माँ के द्वारा ही कारित की गई है, आपसी मनमुटाव के कारण जो परिवार में पति से चल रहा था, तो उसी के कारण ये घटना माँ के द्वारा की गई है। अन्य सभी पहलुओं पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो भी तथ्य होंगे आपके सामने समय पर हम